सरदार जी अस्पताल गए तो नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार ने लंबी सांस ली और बोला, शुक्र है मैं 12 बजे नहीं आ गया। एक घर के बाहर फकीर आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दे। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है ते बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर के अंदर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा, नहीं पुत्र, सख्त गज़ा मना है। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से बोला, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। प्रिंसिपल, देर से क्यों आए हो? तुम्हारे सब दोस्त तो वक्त पर आते हैं। स्टूडेंट, ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं, सर शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल, चल मेरा शेर पुत्र, हुण जल्दी नाल कुक्कड़ बन जा। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नजाकत और एहतियात से मुंह साफ करती हैं जैसे इनको अंदेशा हो कि कहीं होंठ उकड़ कर टिश्यू के साथ ना आ जाएं, और लड़के ऐसे मुंह साफ करती हैं जैसे दीवार पर रेगमाल रगड़ रहे हों। एक सरदार खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त, क्या हुआ सरदार जी? सरदार, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया है। दोस्त, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? सरदार, यार उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रख कर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है? सरदार, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी सरदार से, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झोल रहा था। चनाचा पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए तालियां बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। पाकिस्तानी मर्द दुनिया के पुरकशिश मर्दों में तीसरे नंबर पर हैं, जिन्हें पाकिस्तानी खवातीन ने दही, सब्जी और नलकियां लाने पर लगाया हुआ है। वो रोजाना वजन चेक करती थी, 68 किलो के करीब होता था। आज चश्मा लगाकर देखा तो 88 किलो नजर आया। चिल्ला कर बोली, हाय अल्लाह, सिर्फ चश्मे का वजन 20 किलो। बीवी ने प्यार से शोहर का सर दबाते हुए पूछा, अब तो मैं रोज आपका सर दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शोहर ने मासूमियत से जवाब दिया, शादी से पहले कभी सर दर्द हुआ ही नहीं था। कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। एक आदमी की कार से तोता टकराकर बेहोश हो गया। आदमी ने इसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। तोता जब होश में आया तो बोला, हाय अल्लाह, जेल, लगता है कार वाला मर गया होगा। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मस्बत और मनफी पहलू का जायजा लेता है और अपने वालिदैन बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो इसकी बीवी कहती है। पहली मोहब्बत अचानक हो जाती है, दूसरी मोहब्बत पहली को भुलाने के लिए की जाती है, तीसरी मोहब्बत गुस्से में इंतकामन की जाती है, इसके बाद फिर बेगैरती की आदत हो जाती है। एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुम अपने शोहर से किस तरह पैसे बटोरती हो? दूसरी सहेली, जब हमारा झगड़ा होता है तो मैं इन्हें धमकी देती हूँ कि मैं अपने मैके चली जाऊंगी। वो हर बार मुझे किराया दे देते हैं और मैं जाती ही नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। एक सरदार को सड़क से 100 रुपए का नोट मिला जिस पर लिखा था ईद मुबारक। सरदार जी ने नोट जेब में डाला और बोले, खैर मुबारक।
एक अस्पताल में हर पीर की सुबह 11 बजे के बाद बेड नंबर 15 पर जो भी मरीज होता था इसकी मौत हो जाती। जब मुस्तकिल ऐसा होने लगा तो इस बेड को असीब ज़दा करार दे दिया गया। नए आने वाले एमएस ने इन अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 11 बजे से पहले एक मरीज को बेड नंबर 15 पर लिटाया गया और इसके चारों तरफ कई खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिरकार 11 बजे के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 के ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकालकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया। जंग में जाने से पहले बादशाह ने अपनी खूबसूरत बीवी को कमरे में बंद करके ताला लगाया और चाबी अपने अजीज दोस्त को दे दी और बोला कि अगर मैं 4 दिन में वापस नहीं लौटा तो ताला खोल लेना और फिर ये मेरी बेगम तुम्हारी हुई। बादशाह घोड़े पर बैठकर चल दिया कि करीब आधे घंटे बाद उसने देखा कि इसके पीछे धूल गबार और आवाज आ रही थी। बादशाह रुक गया और देखा कि इसका दोस्त तेजी से सवारी करते हुए इसकी तरफ आ रहा है। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? सांस भरते हुए दोस्त बोला, ए चाबी ते उस ताले दी है ही कोनी। नाश्ते के वक्त बीवी बोली, मैं थानू अंडा बना दिया शोहर मासूमियत से। नहीं तू मैनू बंदा ही रहन दे, जादू करनी है। शाबाश। वो झूठी और बेवफा निकली। मैंने फोन पर पूछा कहाँ हो? कहने लगी अक्सा के साथ हूँ। हालांकि उस वक्त अक्सा मेरे साथ थी। एक शख्स गाड़ी ड्राइव करता हुआ आधी रात को फौजी कॉलोनी जा निकला। फौजी जवानों ने इसे पकड़ा और सारी रात कॉलोनी में रखा और कहा कि यहाँ आम गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो वजाहत का मौका भी नहीं मिलेगा। अगली रात हुई तो फिर वही शख्स कॉलोनी आ निकला। फौजियों ने बंदूकें तान ली। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकला और हाथ ऊपर उठाते हुए वहीं से चीखा, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, आप बेशक मुझे मार दें, लेकिन गाड़ी की फ्रंट सीट पर जो औरत बैठी हुई है, खुदा के लिए इसे यकीन दिला दें कि मैं पिछली रात आपके पास ठहरा हुआ था, किसी औरत के पास नहीं था। लड़की ने दोस्त को फोन किया, यार मुझे प्रिंटर चलाना नहीं आ रहा, मुझको समझाना क्या करना है। लड़का, माई कंप्यूटर पर जाकर राइट क्लिक करो। लड़की, कर दिया। आगे। लड़का, डिवाइस मैनेजर खोलो। लड़की, खोल लिया। लड़का, अब ऊपर देखो क्या नजर आ रहा है। लड़की, जानू ऊपर तो पंखा है। लड़की, आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, कितने का है? लड़का, रेस में जीता है। लड़की, अरे वाह, रेस में कितने लोग थे? लड़का, 3 पुलिस वाले, 1 मोबाइल वाला और तीसरा मैं। शेख ने केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दिए। वकील, ये मेरे ड्राइवर के लिए हैं या चपरासी के लिए? शेख, आपस में तीनों बांट लो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, पठान ने एक आदमी को मैसेज किया, सर मैं आपका पड़ोसी हूं और आपसे माफ़ी चाहता हूं। मैंने आपका वाइफ दिन रात इस्तेमाल किया है, ये बात आपको कभी पता ना चलती। अब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा हूं, इसलिए अपना गुनाह आपको बता रहा हूं। आदमी ने घर जाकर वाइफ को गोली मार दी। कुछ देर बाद पठान का फिर मैसेज आया, सॉरी सर, मैंने वाईफाई की जगह वाइफ लिख दिया। ये ईद कब आएगी? ड्यूरिंग ईद। क्या बोरिंग ईद है यार, आफ्टर ईद। इतनी जल्दी गुजर गई, पता ही नहीं चला। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गली मोहल्लों में ठरकियों की आजकल मसरूफियत। लंघ जाओ बाजी, लंघ जाओ, बकरा नहीं मारेगा, मैं इधर ही खड़ा हूँ। एक सरदार 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज आई, ओए गुल खान, तुम्हारी बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया कि अरे हमारा तो अभी शादी ही नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा नाम तो गुलखान ही नहीं था। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? पप्पू, जनाब आपका बेटा खुसरा है। एक लड़का पेप्सी सामने रखा उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी ली और पूछा, यार तू उदास क्यों बैठा है? दोस्त बोला, यार आज का दिन ही मनहूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकुशी में पेप्सी में जहर मिलाया, वो भी तू पी गया।
डॉक्टर सरदार जी से आपकी किडनी फेल हो गई है। सरदार पहले तो बहुत रोया, फिर आंसू साफ करके बोला, कितने नंबरों से? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टर आपके शोहर को मुकम्मल सुकून की जरूरत है, ये नींद की गोली रख लें। बीवी ये इन्हें किस वक्त देनी है? डॉक्टर ये आपने खुद खानी है। एक पंजाबी लड़की एक सरदार की दुकान पे गई और कहा, लिप्टन दी चाह है? सरदार शर्माते हुए बोला, मेनू ते नहीं है, जे तुहानू है ते लिपट जाओ।